हेलो दोस्त। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुपद, चैप्टर नंबर 2। हमने प्रीवियस वीडियो में 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आपने वह तीनों एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए और उस तीनों एग्जाम्पल को समझिए। अगर आप वो तीनों एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर उसके बाद इस एग्जाम्पल पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, आप हर चीज़ इजीली तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्त, आज हम 4th एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 4 एग्जाम्पल है, 3x² -x -4। क्या रूल? तो हम पहले क्या करेंगे, इस बीच वाले को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, जहाँ जो है x² का जो गुणनांक है उसे हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² का गुणनांक मेरे पास 3 है, उसे हम 4 से गुना करते हैं तो मेरे पास 12 आता है। 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 से 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 आ जाएगा, यानी मेरे पास 3 टर्म है, 2 × 2 × 3। हम इस 3 टर्म को यूज करके हमें ऐसे लिखना है ताकि हमें -1 मिले। तो हम अगर इसे -4 + 3 लिखते हैं तो हमें -1 मिलेगा, यानी हम इस -x को ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं -4x + 3x। जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें -x मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है स्टार्टिंग का और एंडिंग का, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसको मल्टीप्लाई करने के बराबर होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर 3 है मेरे पास और यहाँ पर -4 है, यानी ये मेरा -12 आ गया। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 3 है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है। यहाँ ये भी मेरा -12 है, ये भी -12 है, यानी मेरा यह करेक्ट है। हम इसे लिख सकते हैं -4x + 3x। यहाँ पर 4x होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास 3x² -4x + 3x -4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इस 3x को इस साइड लिखेंगे और इस 4x को उस साइड लिख देंगे। 3x² + 3x -4x -4। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3x कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा x + 1। जब हम इसे यहाँ पर -4 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x + 1 मिलता है, यानी इस दोनों टर्म में x + 1 है। तो हम x + 1 कॉमन ले लेंगे और मेरे पास बचेगा 3x -4। इस एक्सप्रेशन को हम इतना लिख सकते हैं। ये टर्म हमें छोड़ देना है। हमें यह प्राप्त हुआ x + 1 और 3x -4। अब हम जब इसे शून्य निकालना है तो हम इस दोनों टर्म को 0 के बराबर कर देंगे। हम इस टर्म को भी 0 के बराबर कर देंगे और इस टर्म को भी 0 के बराबर कर देंगे, यानी x + 1 = 0 और 3x -4 = 0। यहाँ से हमें x का वैल्यू -1 मिला और दूसरे बेड़ में x का वैल्यू 4/3 मिला। हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 शून्यक है, यह फर्स्ट शून्यक हो गया और दूसरा ये शून्यक हो गया। फर्स्ट शून्य को हमने अल्फा कंसिडर कर लिया -1 और दूसरा बीटा 4/3। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल
इक्वल्स टू सी बाई ए, यह निकालना पड़ता है। जब हम इस दोनों टर्म को देखते हैं तो हमें ए का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए, बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए हम बहुपद को देखेंगे। हम यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम यहाँ देखते हैं कि ए का वैल्यू मेरे पास 3 है, बी का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू -4 है। अब हमें मेरे पास ए, बी और सी तीनों का वैल्यू आ गया। अब हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे तो सत्यता की जांच हो जाएगा। चलिए दोस्त, हम सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। हमें अल्फा का वैल्यू -1 मिला था, बीटा का वैल्यू 4/3 मिला था, ए का वैल्यू हमें 3 मिला था और बी का वैल्यू 1 मिला था। हम इस सारे वैल्यू को शून्यकों के योगफल के इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3 -1 और बी का वैल्यू -1 है, ए का वैल्यू 3 है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कि -3 + 4/3 इक्वल्स टू -1/3। जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं तो हमें 1/3 मिलता है और यहाँ भी 1/3 है, यानी यह मेरा सत्य है। चलिए दोस्त, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा का वैल्यू मुझे पता है -1 और बीटा का वैल्यू 4/3 और सी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 3। जब हम इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें -4/3 मिलेगा और यह भी -4/3, यानी यह दोनों बराबर है, यानी सत्य है। तो हमें याद रखना है, जब भी हमें बोलेगा शून्यांकों और गुणनांकों के सत्यता की जांच कीजिए तो हम शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकाल देंगे तो वही सत्यता की जांच हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।